वहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन हासिल करनी होगी। और उसकी एक प्रोसेस है, उसका एग्ज़ाम है और उसके अंदर जो है वो एक कॉम्पिटेंसी का एग्ज़ाम होता है जिसे NZREX कहते हैं। तो आप डायरेक्ट क्वालिफ़ाई हो जाते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम मेडिकल काउंसिल ऑफ न्यूज़ीलैंड। यानी कि आप हॉस्पिटल्स वगैरह में या क्लिनिक्स में अप्लाई कर सकते हैं और वो आपको डायरेक्ट जो है वो वीज़ा ऑफ़र कर सकते हैं। तो वो रोल जो है वो ग्रीन लिस्ट में आएगा और ग्रीन लिस्ट का मतलब है कि आप डायरेक्ट जो है वो रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो जो है वो बहुत लॉन्ग अवेटेड वीडियो है और काफ़ी लोगों ने मुझसे इसकी रिक्वेस्ट की थी। जी हाँ, अगर आप डॉक्टर हैं और पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं या और किसी कंट्री में मिडिल ईस्ट के अंदर हैं और आप न्यूजीलैंड मूव होना चाह रहे हैं एज ए जॉब हासिल करने के लिए या आप यहाँ पे इमिग्रेशन हासिल करना चाह रहे हैं, तो आज की वीडियो में मैं ये कवर करूँगा कि एज ए डॉक्टर जो है वो आप कैसे यहाँ मूव हो सकते हैं। क्या आपकी जो है डिग्री डायरेक्टली एक्सेप्टेबल है, आप डायरेक्टली यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको वर्क वीज़ा मिल सकता है और अगर नहीं मिल सकता तो उसका क्या पाथवे है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन सा एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, कौन सी बॉडी से जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन हासिल करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आज वीडियो में कवर करूँगा और पूरी वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बात है कि अगर आपने पाकिस्तान से पास आउट किया हुआ है या पाकिस्तान में या इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली क्वालिफाई नहीं होते हैं एज ए डॉक्टर और एज ए प्रैक्टिशनर डॉक्टर हियर इन न्यूजीलैंड। तो उसके लिए जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड है जिसको MCNZ भी कहते हैं, वहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन हासिल करनी होगी और उसकी एक प्रोसेस है, उसका एग्ज़ाम है और उसके अंदर जो है वो एक कॉम्पिटेंसी का एग्ज़ाम होता है जिसे NZREX कहते हैं, यानी न्यूजीलैंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्ज़ामिनेशन। ये बेसिकली क्या करते हैं कि जो आपकी कॉम्पिटेंसी है उसको ये वैलिडेट करते हैं और ये आप एग्ज़ाम पास करेंगे उसके बाद फिर आप जो है वो यहाँ पे वर्क कर सकते हैं एज ए प्रैक्टिशनर। लेकिन वो भी डायरेक्ट नहीं कर सकते, 1 साल आपको यहाँ पे एज ए यानी कि प्रैक्टिस कर लें और उसके बाद फिर फुल टाइम जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं या एलिजिबल हो सकते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर आपने जैसे कि न्यूजीलैंड जैसे और दूसरे डेवलप कंट्रीज़ है, यानी कि UK है, आयरलैंड है, USA, कनाडा, अगर वहाँ पे 5 इयर्स आपने काम किया हुआ है तो आप डायरेक्ट क्वालिफाई हो जाते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम मेडिकल काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं वो नहीं होते, तो उनको जो है वो इस एग्ज़ाम को गो थ्रू करना पड़ेगा। तो चले मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कि एग्ज़ाम कैसे देना है, किस तरह क्वालिफाई करेंगे। अच्छा, NZREX की एग्ज़ामिनेशन की डिटेल में जाने से पहले मैं थोड़ा सा पाथवे का आपको बता दूँ कि जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी MCNZ की, यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड, तो आप जो है वो एक क्रेडिट जो एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि आप हॉस्पिटल्स वगैरह में या क्लिनिक्स में अप्लाई कर सकते हैं और वो आपको डायरेक्ट जो है वो वीज़ा ऑफ़र कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल यानी कि फ़्रेश हैं, ज़्यादा आप सीनियर आपका रोल नहीं है, तो 2 इयर्स एक्सपीरियंस के बाद आप रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप सीनियर डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट हैं, तो वो रोल जो है वो ग्रीन लिस्ट में आएगा और ग्रीन लिस्ट का मतलब है कि आप डायरेक्ट जो है वो रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैं चाहता कि पहले मैं स्टार्ट में ही बता दूं कि इमिग्रेशन का पाथवे आपका ऐसे होगा, लेकिन कंडीशन उसमें वही है कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन हासिल करनी पड़ेगी और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको NZREX का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब हम एग्ज़ाम की डिटेल में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एग्ज़ाम मैंडेटरी है फॉर काउंसिल, जो न्यूजीलैंड काउंसिल है, मेडिकल काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए। अच्छा, ये एग्ज़ाम जो है वो उसमें आपको फ़िज़िकली अपीयर होना पड़ेगा, तो आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करेंगे और न्यूजीलैंड में आके इन पर्सन ये एग्ज़ाम देंगे। और एग्ज़ाम की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, एक तो ये कि आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए, दूसरा है कि आइल्स का एकेडमिक आपके पास होना चाहिए 7.5 ओवरऑल और इन ईच बैंड जो है वो 7 मिनिमम होना चाहिए। इसके अलावा ऑन टॉप ऑफ आइल्स एक और एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा जो कि कहलाता है OET, ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट, और इसके अंदर जो है वो सारे सब टेस्ट के अंदर आपका B ग्रेड होना चाहिए। तो ये जो बिल्कुल मोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स हैं मिनिमम, कि जिसके अंदर आपकी आइल्स है 7.5 ओवरऑल और इसके अलावा ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट और MBBS की डिग्री। और साथ में याद रखिएगा कि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होता, ये इन पर्सन एग्ज़ाम होता है जो कि आपको न्यूजीलैंड में आके देना पड़ेगा।